ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਰੀਬ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਗੱਲਬਾत करते हैं। बहुत स्वागत है सर। नमस्कार भाई। कैसे देखते हो सर, अगर देश की कैपिटल की बात करें तो इस समय पूरे देश के किसानों ने बाहर से बंद कर रखा है और यहाँ दिक्कतें भी आ रही होंगी, तो पहले तो कौन कौन सी दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कत ये है भाई, कोई ना तो इधर जा सकता ना उधर जा सकता, कोई बीमार है कोई कैसा है, किसी को जाना है कहीं तो कहीं जा नहीं सकता, तो इसलिए दिक्कतें हैं। और किसानों की मांगों को कैसे देख रहे हो, क्योंकि अगर पंजाब की बात करें तो 300 अमृतसर से किलोमीटर से किसान है जो लगातार 1.5-2 महीनों का राशन लेकिन सरकार क्यों नहीं सुन रही? देखो, इनकी मांगे ठीक भी हैं और कुछ गलत भी हैं। ये कह रहे हैं भाई तीनों बिलों को कति निरस्त करो, खत्म करो, बात कर वो करें, लेकिन ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि हम ये चाहते हैं अगर जो एमएसपी है इससे हमारी फसल कम ना बिके, ये ठीक जायज़ मांग है भाई, उसको फायदा हो, ये बात है इसमें। लेकिन कोई अब बातचीतों का जो दौर है वो चलने लगा है, लेकिन फिर भी जैसे अम्बाला बॉर्डर की तो वहाँ किसानों के साथ बड़ा, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है अगर वो अपने देश की राजधानी में अपना प्रोटेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ब्लॉक क्यों करते हो? जब उन्होंने कह दिया भाई वहाँ पर जाओ, जो ये है बुराड़ी यहाँ पर हो और फिर बातचीत करो। किसान बोल रहे हैं कि वो ओपन जेल है। नहीं, ओपन जेल कैसे है भाई? देखो, जायज मांगे हैं वो उठानी चाहिए, जायज मांगे, लेकिन नाजायज मांगे नहीं उठानी चाहिए। आप किसानों का समर्थन करते हो? हाँ बिल्कुल करते हैं, किसानों का समर्थन, किसान है, हम भी किसान हैं। क्यों? अगर आप किसान हो तो आप क्यों बोल रहे हो कि बहुत चीजें, क्योंकि जो वो बिल है उनमें बहुत चीजें कि कोर्ट में एसडीएम के आगे नहीं जा सकता और एमएसपी की बात तो नहीं, प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे, फिर आप कैसे कह सकते हो कि जायज क्या चीज है? पहले ये दर्शकों को बताइए। नहीं, जायज ये है ना भाई, बदला उसमें, पहले उसमें बदला है ओपन, पहले भी हम बाहर बेच सकते हैं, एमएसपी तो ठीक करते, 12 किले हमारे पास। तो जो छोटा जमीन है वो तो चक्कर में फंस सकता है ना, वो अगर मेरे पास छोटी थोड़ी जमीन है तो मैं अपनी जो फसल है वो काट के पंजाब में थोड़ी बेचूंगा 1-2 किले वाला बंदा ना, 1-2 किले वाला बंदा नहीं बेचेगा, मान ली बात, लेकिन ग्रुप बना के बेच सकता ना। अब जैसे सब्जी है हर स्टेट से आती हैं, ट्रक के ट्रक आते हैं, ये थोड़ा भी एक की आती हो भाई, वहाँ व्यापारी ले जाता है या खुद भी किसान भी अपने कर लेते हैं और ले आते हैं मंडी में, तो ऐसे जा सकती है। ठीक है, और गलबात कर लेने हैं। आप कैसे आंकते हो पूरे मामले को? ऐसा कुछ मांगे हैं किसानों की, प्रोटेस्ट करने का हर एक आदमी का अधिकार है और किसानों का तो है ही, क्योंकि अन्नदाता है, इनके साथ में बेरुखी नहीं होनी चाहिए जो किसानों के साथ है। दूसरी बात यह है, सबसे जो मेन बात है ऑल इंडिया की, किसानों का हर एक पार्टी शोषण करती आई है। ये मोदी जी ने कुछ सोचा है, लेकिन उसमें भी ये है कि भाई पूरी तरह पारदर्शिता, और ये जो एमएसपी का है सबसे बड़ा ये है एमएसपी के न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम का होता है सबसे कम, न्यूनतम का भी न्यूनतम आज तक कभी किसी का हुआ नहीं है। भाई 1 रुपया ही माचिस का रेट है तो 1 रुपये में बिकेगी। किसान ये चाहता है जो यानी कि कमेटी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया है, बताया है, उससे कम में औने पौने भाव के अंदर किसान की फसल नहीं बिकनी चाहिए। अगर जो कोई उसको खरीदता है तो उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए और दंड का प्रावधान होना चाहिए। नहीं सर, जब ये जो बातचीत अब सरकार से चल भी रही है, कल भी मीटिंग हुई है और कल फिर मीटिंग है, पूरे देश की निगाहें इन मीटिंग पे लगी है, लेकिन उसमें जो मीटिंग में जो अधिकारी या मंत्रीगण आते हैं वो बिल के फायदे बताते हैं, ना कि इसमें कोई हल का रास्ता निकाला जाता है।
देखिए कि ये भी है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मेसी के अंदर के भाई ये एसडीएम को दे रहे हैं, वो एसडीएम को नहीं देना चाहिए, ठीक है, कोर्ट को देना चाहिए, न्यायालय को देना चाहिए, क्योंकि वहाँ तो इन्हीं का एसडीएम का और इन्हीं का और पूंजीपतियों का ज़्यादा दबाव रहता है, किसान की कौन सुनेगा वहाँ। ये जायज़ मांग है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਧਾਨ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? हाँ बिल्कुल, जल्द से जल्द समाधान करना चाहिए। किसानों के अंदर रोष है और सबसे ज़्यादा रोष एमएसपी रेट के लिए है। इससे कम किसानों की फसल नहीं बिकनी चाहिए। किसान हर समय पिसता रहता है और अब भी पिस रहा है। अब आपने देखा हो भाई एमएसपी क्या भाव है, अब 1925 रुपये क्विंटल का गेहूँ है, लेकिन बाज़ार में क्या बिक रहा है, 1600 1700 रुपये 1500 रुपये। धान का क्या था, धान भी इसी तरह है। और तो ये सभी यानी कि किसान को उसकी लागत का यानी कि भाव नहीं मिल रहा है, जो उसकी लागत है उसका भाव ठीक से किसान को नहीं मिल रहा है और किसान दुखी होते हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਦ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਬਾਰਡਰ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ नहीं जा सकता? ऐसा है, कोई भी प्रोटेस्ट होता है परेशानी तो सभी की होती है। शाहीन बाग था, ठीक है, वहाँ और भी ज़्यादा थी। ये तो किसानों की मांग कुछ हद तक जायज़ है, लेकिन सभी जायज़ नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा तो एमएसपी रेट का ही है कि भाई गवर्नमेंट लिखित में दो, बिल के अंदर प्रावधान करो कि एमएसपी रेट से नीचे किसान की फसल नहीं खरीदी जाएगी। चाहे कोई भी आओ भाई, प्राउड यानी कि भाई मंडियाँ लगाओ और लगाओ, लेकिन किसान का ये है कि एमएसपी रेट से कम नहीं खरीदी जाएगी। इनको कानूनी अधिकार होना चाहिए। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਧੱਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਣ।